नमस्कार। आइए प्राप्त करते हैं कुछ जानकारियां गुड फ्राइडे के बारे में। गुड फ्राइडे क्यों मनाते हैं? मरने से पहले क्या थे ईसा मसीह के आखिरी शब्द? गुड फ्राइडे ईसा मसीह धर्म के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला वह त्योहार है जिसका नाम सुनने से लगता है कि यह कोई जश्न होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। गुड फ्राइडे को शोक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इस साल गुड फ्राइडे 29 मार्च को है। कहते हैं जिस दिन शासकों ने ईसा मसीह को तमाम शारीरिक और मानसिक यातनाएं देने के बाद सूली पर चढ़ाया था, वो दिन शुक्रवार का दिन था। चूंकि उन्होंने सभी यातनाएं खुशीपूर्वक स्वीकार की थी और सभी को अबोध समझकर उन्होंने क्षमा कर दिया था, इसलिए इस शुक्रवार को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं। इस दिन को ईसाई धर्म को मानने वाले कुर्बानी दिवस के रूप में मनाते हैं। गुड फ्राइडे का इतिहास करीब 2004 साल पहले ईसा मसीह यरूशलेम में रहकर मानवता के कल्याण के लिए भाईचारे, एकता और शांति का उपदेश देते थे। सभी लोगों ने उन्हें परमपिता परमेश्वर का दूत मानना शुरू कर दिया। इस वजह से झूठे और पाखंडी धर्मगुरुओं ने ईसा मसीह के खिलाफ यहूदी शासकों के कान भरने शुरू कर दिए। फिर एक दिन उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाकर सूली पर चढ़ाए जाने का फरमान जारी कर दिया गया। इससे पहले उन्हें कांटों का ताज बनाया गया। ईसा को सूली को कंधों पर उठाकर ले जाने के लिए विवश किया गया। आखिर में उन्हें बेरहमी से मारते हुए, उन्हें कीलों से ठोकते हुए सूली पर लटका दिया गया। सूली पर लटकाने के बाद पहले कांटों का ताज तक पहना दिया गया, तो भी उनके मुख से सभी के लिए सिर्फ क्षमा और कल्याण के संदेश ही निकल रहे थे। यह उनके क्षमा की शक्ति की अद्भुत मिसाल मानी गई। प्रभु यीशु के मुख से मृत्यु से पहले ये मार्मिक शब्द निकले, हे ईश्वर, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। ईसाई धर्म के पवित्र बाइबल में यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने की घटना के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। प्रभु यीशु को पूरे 6 घंटे तक सूली पर लटकाया गया था। बताया जाता है कि आखिरी 3 घंटों में चारों ओर अंधेरा छा गया था। जब यीशु के प्राण निकले तो एक जलजला सा आया, कब्रों की कपाटें टूटकर खुल गईं, दिन में अंधेरा हो गया। माना जाता है कि इसी वजह से गुड फ्राइडे के दिन चर्च में दोपहर में करीब 3 बजे प्रार्थना सभाएं होती हैं, मगर किसी भी प्रकार का समारोह नहीं होता। ईस्टर ईसाइयों का एक और महत्वपूर्ण त्योहार है। ईस्टर या पुनरुत्थान रविवार, जिसे पाचस भी कहा जाता है, यह एक उत्सव है जो मृत से जीवित हुए यीशु मसीह की जागृति का जश्न मनाने का अवसर देता है। इसे गुड फ्राइडे के तीसरे दिन यानी रविवार को मनाया जाता है। माना जाता है कि इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था और वो एक बार फिर से अपने शिष्यों के साथ रहने लगे थे, लेकिन सिर्फ 40 दिनों के लिए। इसके बाद वो हमेशा के लिए स्वर्ग चले गए। इसलिए ईस्टर को मृत्युत्थान दिवस या मृत्युत्थान रविवार भी कहते हैं। ईस्टर के पर्व को ईस्टर काल भी कहा जाता है, क्योंकि ईसा मसीह के धरती पर 40 दिनों तक रहने के उपलक्ष्य में इसे काल के रूप में मनाया जाता है, किंतु आधिकारिक तौर पर यह 50 दिनों तक चलता है। हालांकि इजराइल से अलग ईस्टर को अप्रैल के महीने में नई फसल के त्योहार की तरह मनाया जाता है। ईस्टर शब्द जर्मन के ईस्टर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है देवी। इसे किसानों का त्योहार भी मानते हैं। इस पूरे 40-50 दिनों के दौरान व्रत, प्रार्थनाएं और प्रायश्चित किया जाता है। ईस्टर के दौरान यीशु के सामने असंख्य मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। इन मोमबत्तियों को घर में जलाना शुभ माना जाता है। बताया जाता है कि रोमन के पादरियों ने ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाकर मार दिया था, जिससे जनता काफी विचलित हुई थी। जनता को दुखी देखकर ईसा मसीह 3 दिन बाद वापस जिंदा हुए थे। इस खुशी में ईस्टर का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ईस्टर से जुड़ी हुई कुछ परंपराएं ईसाई समुदायों में काफी प्रचलित हैं। ईस्टर त्योहार से पहले सप्ताह में ईस्टर टिडियम और मॉडी जैसे दिन होते हैं। यह यहूदियों द्वारा उगाई जा रही फसल से भी जुड़ा होता है। ईसाई समुदाय में ईस्टर परंपराएं व्यापक रूप से भिन्न होती हैं। कुछ लोग बधाई देते हैं तो कुछ ईस्टर के दिन अंडे को सजाते हैं। कुछ लोग सूर्योदय सेवाओं में भाग लेते हैं और कुछ ईस्टर परेड पर ध्यान केंद्रित करते हैं। ईस्टर के दिन ज्यादातर अवकाश होता है, किंतु जहां अवकाश नहीं होता वहां 3 घंटे के लिए कार्य बंद कर दिया जाता है, क्योंकि यीशु को 3 बजे सूली पर चढ़ाया गया था। ईस्टर में अंडे का खास महत्व है, क्योंकि जिस तरह चिड़िया सबसे पहले अपने घोंसले में अंडा देती है, उसके बाद उसमें से चूजा निकलता है, ठीक उसी तरह अंडे को एक शुभ स्मारक माना है और ईस्टर में खास तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कहीं चित्रकारी करके, कहीं दूसरे रूप में सजाकर इसे गिफ्ट के रूप में एक दूसरे को दिया जाता है। यह एक शुभ संकेत होता है जो लोगों को अच्छा जीवन जीने के लिए नए उमंग से भरने का संदेश देता है। ईस्टर अंडे और बने ईस्टर खरगोश लोक कथात्मक प्रतीक है, जो ईस्टर अंडे लेकर एक खरगोश दर्शाता है। ईस्टर अंडे पुनर्जन्म और प्रजनन का प्रतीक है। कुछ लोग का मानना था कि सजाने वाले अंडे अपने घरों में समृद्धि लाने का एक जरिया है। एक अनुष्ठान के एक हिस्से के रूप में घर के सभी अंडे लेट शुरू होने के महीने से पहले खाए जाते हैं। ऐसा उन्हें खराब होने से बचाने के लिए किया जाता है, क्योंकि उत्सव के दौरान अंडा खाने के लिए मना किया जाता है। रूस और पोलैंड जैसे देशों में ईस्टर अंडे एक नए जीवन का प्रतीक है। ईस्टर संडे को मनाने के लिए ईसाई समुदाय के लोग रात्रि को गिरजाघर में एकत्रित होकर मोमबत्ती जलाते हैं और पूरी रात ईसा मसीह का नाम लेकर तथा उनके द्वारा किए गए संदेशों को याद करते हैं। गोवा के पणजी में ईस्टर दिवस पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। सैकड़ों भक्त गोवा कैथोलिक मैरी इमैकुलेट कंसेप्शन के पंजिम चर्च में सामूहिक सभा सुनने आते हैं। यीशु के लिए जुलूस निकालते हैं। ईस्टर की आराधना प्रातः काल में महिलाओं द्वारा की जाती है, क्योंकि इसी वक्त यीशु का पुनरुत्थान हुआ था और उन्हें सबसे पहले मरियम मदगलिनी नामक महिला ने देख अन्य महिलाओं को इस बारे में बताया था।
इसे सनराइज सर्विस कहते हैं। धर्म विशेषज्ञों के अनुसार पुराने समय में क्रिश्चियन चर्च ईस्टर रविवार को ही पवित्र दिन के रूप में मानते थे, किंतु चौथी सदी में गुड फ्राइडे सहित ईस्टर के पूर्व आने वाले प्रत्येक दिन को पवित्र घोषित कर दिया गया था। ईस्टर का मुख्य प्रतीक एक अंडा होता है। ईस्टर उत्सव पृथ्वी पर रहने वाले लोगों और इंसान के लिए उन्नति का प्रतीक है। ईस्टर पर सजी हुई मोमबत्तियां अपने घरों में जलाना तथा मित्रों में इन्हें बांटना एक प्रचलित परंपरा है। सनातन प्रेमियों से अनुरोध है कि ऐसे ही रोचक तथ्यों को जानने और समझने के लिए इंस्पायरिंग सनातन को अवश्य सब्सक्राइब करें तथा लाइक और शेयर से हमारा उत्साह वर्धन करें। कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भेजें जिससे हम अपनी प्रस्तुति तदुरुस्त कर सकें। धन्यवाद।